बरसात की रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की कौंध हर कुछ मिनटों में टूटे फूटे गांव की हवेली को उजागर कर रही थी। उस हवेली को लोग कुंवर हवेली कहते थे, एक ऐसा स्थान जहां पिछले 20 सालों से कोई नहीं गया था। लोग विस्पर करते थे कि उसकी तीसरी मंजिल पर अभी भी कोई जीता जागता साया रहता है। अनाया एक युवा पत्रकार थी। वो शहर से लौटी थी और अपने गांव से जुड़े पुराने रहस्यों और लोक कथाओं पर काम कर रही थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे साफ कह दिया, बिटिया उस हवेली का नाम तक मत लो। वहां तीसरी मंजिल पर जो भी गया लौटकर कभी होशो हवास में नहीं आया। लेकिन अनाया के लिए ये चेतावनी और भी आकर्षण का कारण थी। हवेली तक पहुंचने वाली टूटी पगडंडी कीचड़ से लथपथ थी और जैसे जैसे वो हवेली के करीब आती, हवा ठंडी और भारी होती जाती। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे दरवाजा खुद ब खुद उसकी ओर सरक कर खुल गया हो। अंदर घुसते ही सन्नाटा, इतना गाढ़ा कि उसकी अपनी सांसें भी उसे बहुत शोर भरी लग रही थी। दीवारों पर जाले और टूटे झूमर लटक रहे थे, लेकिन सबसे अजीब था तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से आती हल्की सी बुदबुदाहट। अनाया ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की ओर डालने की कोशिश की। रोशनी टकराकर छाया सी परछाइयों में बदल गई और तभी उसे वो दिखाई दिया। तीसरी मंजिल की रेलिंग पर कोई स्त्री खड़ी थी, उल्टे पांव, उसकी पीठ मुड़ी हुई और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। एक पल को अनाया की टांगे जैसे जम गई। उसका कंधा भारी लगने लगा, मानो कोई पीछे खड़ा होकर हल्के से उसकी हड्डियों पर अपनी उंगलियां दबा रहा हो। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीसरी मंजिल से वही बुदबुदाहट फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार साफ आवाज में, वापस जा वरना तो तीसरे मंजिल का हिस्सा बन जाएगी। अनाया के गले में चीख फंस गई। वो जानती थी कि अगर उसने पीछे मुड़कर भागा तो शायद वो कभी सच्चाई तक न पहुंच पाए, और अगर उसने कदम रखा तो शायद उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। अनाया धीरे धीरे तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती और ऐसा लगता जैसे हवेली जिंदा होकर उसके कदमों को गिन रही हो। ऊपर पहुंचते ही एक तीखी गंध उसके नथनों में घुस गई, सड़ी हुई मिट्टी और लोहे के खून जैसी बदबू। गलियारे की दीवारों पर पुराने ताले लटक रहे थे, पर सभी ताले टूटे हुए थे, जैसे किसी ने लंबा संघर्ष करके उन्हें खोला हो। अंधेरे गलियारे के आखिर में एक दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। अंदर से धीमी रोशनी झलक रही थी। रोशनी किसी दिए की नहीं, बल्कि एक अजीब नीले रंग की झिलमिलाहट की थी। अनाया ने दरवाजा धकेला। कमरे के भीतर जमीन पर एक बड़ा सा गोल घेरे जैसा निशान बना हुआ था, मानो किसी प्राचीन विधि का हिस्सा हो। बीच में एक टूटी खाट रखी थी और उस पर धूल से ढका फटा हुआ गद्दा। लेकिन हवा जैसे थम गई जब उसने देखा खाट पर कोई बैठा है। उसका सिर झुका हुआ था, बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वो धीरे धीरे गर्दन उठाता गया। आंखें नहीं थीं, बस गहरी खारी जगहें। उसके होंठ हिले और वही बुदबुदाहट गूंजी, तू क्यों आई है? जिसको डराने आई है वो अब चैन से सोएगा नहीं। कमरा अचानक ठंड से भर गया। खिड़कियां बंद होने के बावजूद हवा का झोंका ऐसा आया कि दीवारों पर टंगे पुराने चित्र हिलने लगे। अनाया ने देखा एक पेंटिंग में ठीक उसी हवेली का तीसरा मंजिल दिखाया गया था और खिड़की पर वही स्त्री झुकी खड़ी थी, जैसे अभी बाहर से उसे झांक रही हो। अनाया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। निशान वाले घेरे से बाहर आते ही उसकी टॉर्च बुझ गई और तभी उसके कान के बिल्कुल पास वही स्वर फुसफुसाया, अब तेरे लिए नीचे लौटना नहीं होगा। कमरा जैसे जीवित हो उठा था। दीवारों से खुरचने की आवाजें आने लगी, मानो कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अनाया पसीने से तरबतर खड़ी रही। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। अचानक बगल की पेंटिंग से हल्की रोशनी झलकी। पेंटिंग हिल रही थी और कुछ क्षणों बाद वो कैनवस जैसे पिघलने लगा। उसकी सतह से एक दृश्य उभरा, कई साल पहले की वही हवेली। लोग एक टोली में तीसरे मंजिल पर हवन कर रहे थे। उस मंडल में एक युवा स्त्री बैठी थी, पर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसकी चीखें दबा दी गई थी और मंत्रोच्चारण उस रात के शोर को ढक रहा था। गांव के लोग उसे डायन कह रहे थे, पर उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और गुस्सा था। अग्नि प्रज्वलित हुई और उसी में उसे जीवित समर्पित कर दिया गया। पेंटिंग में दिख रहा था कि उसकी चीखें हवेली की दीवारों में जैसे घुलकर कैद हो गई। अनाया ने भय से दीवार पर हाथ रखा, तभी उसके कान में आवाज गूंजी, मैं डायन नहीं थी, उन्होंने धोखा दिया था। उन्होंने मेरी आत्मा को बांध दिया और अब मैं जिस्म नहीं परछाई बनकर भटक रही हूँ। अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तू निर्दोष थी तो मुझ पर क्यों कहर बरपा रही है? परछाई उसके सामने प्रकट हुई, चेहरा टूटा फूटा, लेकिन आंखों में दर्द और नफरत। क्योंकि इंसान झूठा है, किसी एक के अपराध की सजा मेरे हिस्से आई। अब जो भी इस मंजिल पर आता है उसकी आत्मा मुझे थोड़ी देर सुकून देती है,
अचानक पूरा कमरा लहू जैसी लाल रोशनी से भर गया। दीवार पर वो आखिरी शब्द चमकने लगे, शाप अनवरत है, पर किसी एक की बलि इसे तोड़ सकती है। अनाया ने कांपते स्वर में पूछा, किसकी बलि? दरवाजे के पीछे से गांव के एक बुजुर्ग की आवाज आई, तेरी। दरवाजा धीमे धीमे खुला और बाहर वही गांव का सरपंच खड़ा था, हाथ में जंग लगी तलवार लिए। उसकी आंखें किसी सम्मोहन में अटकी लग रही थी। अनाया एक कदम पीछे हट गई, उसकी सांसें तेज थी। सरपंच की आंखों में अब इंसानियत नहीं, बल्कि वही नीली झिलमिलाहट थी जो उसने कमरे के भीतर देखी थी। ये सब क्यों ही कर रहा है? अनाया ने कांपते स्वर में पूछा। सरपंच ने हंसते हुए तलवार उठाई, नहीं बिटिया, ये हवेली करती है, हम बस उसके आदेश मानते आए हैं। हर 20वें साल किसी एक की बलि देकर हवेली की प्यास बुझानी पड़ती है। आखिरी बार तेरे पैदा होने से पहले किया गया था और अब बारी तुम्हारी है। अनाया के कानों में गूंजने लगी वो बातें जो पूरे गांव ने उससे छुपाई थी। उसे अब समझ आया कि क्यों हवेली का नाम तक लेने से सब डरते थे। दरअसल वे सब हवेली के बंदी थे, पीढ़ियों से इस शाप के गुलाम। अनाया ने तेजी से कमरे के केंद्र में बने उस प्राचीन घेरे की ओर देखा। शायद उसी घेरे में श्राप का कारण छिपा था। उसने पेंटिंग की ओर देखा और उस स्त्री की आंखों से बहते आंसू इस बार जैसे जिंदा होकर टपक पड़े। उसे मत छूना, सरपंच चीखा और तलवार लेकर आगे बढ़ा। अनाया ने डरते डरते वही किया जो उसके दिमाग ने सुझाया। उसने जमीन पर बने घेरे को अपने पैर से तोड़ दिया। अचानक पूरा हवेली कांपने लगी, छत से धूल और लकड़ी टूटकर गिरने लगे। घेरा टूटते ही हवा में जोरदार चीख गूंजी। वही स्त्री की चीख पर इस बार उसमें पीड़ा कम और आजादी ज्यादा थी। सरपंच जैसे बिजली गिरने से धराशायी हो गया। उसकी आंखों की नीली चमक बुझ गई और वो निर्जीव सा गिर पड़ा। अनाया चारों तरफ लाल रोशनी और टूटते थरथराते कमरों के बीच खड़ी रही। दरवाजे अपने आप खुल गए। खिड़की से बाहर झांकती वो आकृति धीरे धीरे धुंधली होकर वही दीवार में समा गई और हवेली पर छाया हुआ बोझ अचानक हल्का महसूस हुआ। सन्नाटा लौट आया। अनाया कांपते पैरों से बाहर निकली। गांव दूर से दिखाई दे रहा था, पर अब कुछ बदला हुआ था। लोग घरों से बाहर आकर उसे घूर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब खालीपन था। और उसी पल उसे एहसास हुआ, हवेली की आत्मा भले मुक्त हो गई हो, लेकिन वो श्राप कहीं न कहीं अब उसके साथ बन चुका है। गांव के लोग धीरे धीरे एक स्वर में बुदबुदाने लगे, तीसरी मंजिल अब तेरी है। कुछ दिन बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। लोग अपने खेतों में जाते, बच्चे खेलते और रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते। पर कुंवर हवेलियां पहले से ज्यादा जीवित लगती थी। उसकी तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की से हर रात हल्की रोशनी बाहर झांकती और कभी कभी किसी स्त्री की परछाई वहां खड़ी दिखाई देती। गांव वाले सिर झुकाकर उस ओर देखते और धीरे धीरे सिर झुका लेते। अनाया का कोई जिक्र अब कोई नहीं करता था। उसका नाम जैसे मिटा दिया गया हो। पर रात के गहरे सन्नाटे में गांव की गलियों में रहस्यमयी आवाज गूंजती, किसी और की बारी है, तीसरी मंजिल को नया शिकार चाहिए। और ठीक उसी समय गांव में आए बाहरी लोग, सरकारी अफसर और शोधकर्ता हवेली का नक्शा बनाने पहुंचे। उन्हें ग्रामीणों की चुप्पी हैरान करती, लेकिन हवेली की तीसरी मंजिल की कहानी और ज्यादा रोमांचक लगती। एक रात उन अफसरों में से एक ने हवेली के अंदर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी से उसने ऊपर देखा तो खिड़की पर वही स्त्री खड़ी थी, उल्टे पांव, पीठ मुड़ी हुई, चेहरे पर साया। वो डर कर पीछे हट गया। उसकी टॉर्च गिर गई और जैसे ही उसने नजर उठाई, खिड़की की उस आकृति में अब किसी और का चेहरा था। वो अनाया थी, आंखें गहरी, खाली, लेकिन अब उनमें भय नहीं था, ठंडी, नपी तुली नफरत और अनंत धैर्य। गांव के दूर के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवेली के दरवाजे बंद हो गए। आसमान पर अचानक बादल छा गए और जमीन पर धूल उड़ने लगी। तीसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी अनाया की परछाई नीचे झांकते हुए धीरे से मुस्कुराई, मानो कह रही हो, अब मैं यहाँ की रखवाली हूँ और अगली आत्मा जल्द ही मेरी होगी। हवेली फिर सन्नाटे में डूब गई, लेकिन उस रात के बाद से हर राहगीर जो उस रास्ते से गुजरा, उसने सुना तीसरी मंजिल से आती धीमी बुदबुदाहट, तेरी बारी है, तेरी बारी है। कुछ सप्ताह बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रातों में नींद में चलते लोगों को हवेली के पास देखा जाने लगा। सुबह वे वापस अपने घर लौट आते, लेकिन उनकी आंखें लाल और चेहरे पर गहरी चोटों के निशान होते। जब उनसे पूछा जाता तो वे खामोश रहते, मानो उन्हें याद ही ना हो कि वो कहाँ थे। गांव के बुजुर्गों ने इसे हवेली की पुकार कहा। अब हवेली सिर्फ अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, वो धीरे धीरे पूरे गाँव को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। खेतों में काम करता हर आदमी अचानक हवा से किसी को पुकारते सुनता। घर में चूल्हा जलाती स्त्रियों को लगता कि किसी कोई उन्हें घूर रहा है। बच्चे रोते और कहते, हमने अन्याय दीदी को खिड़की पर देखा, वो हमें अंदर बुला रही थी। एक रात पूरा गांव दहशत में जाग उठा। हवेली से ढोल नगाड़ों जैसी गूंजती आवाजें आने लगी, किसी शादी या भोज के गीतों जैसी गूंज, पर उसमें एक भयावह करुणा छिपी थी। एक साहसी युवक ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ। वो मशाल लेकर हवेली के गेट तक गया। गांव वाले रोके पर वो नहीं माना। जैसे ही उसने हवेली का गेट खोला, चीखों की एक लहर पूरे गाँव में गूंज उठी। लोग दौड़े और जब दरवाजा दोबारा खुला तो वो युवक जमीन पर पड़ा मिला। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और होंठों पर बस एक ही वाक्य अटक गया, तीसरी मंजिल की नई दुल्हन तैयार हो चुकी है। गांव के लोग सहमे खड़े थे। हवेली की खिड़कियां बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसमें अनाया खड़ी थी, पर अब उसके पास एक और आकृति भी थी, उस युवक की जिसने दरवाजा खोला था। हवेली ने एक और आत्मा निगल ली थी और ये शुरुआत थी। अब हवेली का खौफ सिर्फ गांव तक सीमित
नहीं रहा था। धीरे धीरे यह असर पड़ोसी कस्बों तक जाने लगा। लोग कहते कि रात के समय जब वे सुनसान रास्ते से गुजरते तो हवेली की परछाई दूर से ही दिखाई देती, जबकि असल में वो गांव से मीलों दूर थी। मानो हवेली ने अपनी जड़ें हवा और अंधेरे में फैला ली हो। कस्बे के ढाबे पर बैठे यात्रियों ने बताया कि कभी कभी रास्ते में एक युवती मदद मांगती हुई दिखाई देती। उसके कपड़े फटे होते, आंखों में आंसू, और जैसे ही कोई गाड़ी रोककर उसे पास बुलाता वो अचानक धुंध में बदल जाती। अगले दिन वही मुसाफिर गायब पाया जाता। कुछ लोग कहते अनाया हवेली से बंद कर उसकी दूत बन चुकी थी। उसकी आंखें खाली थी पर उसकी परछाई हर जगह देखी जा सकती थी। एक बार पास के कस्बे में बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी तूफान के बाद गिरे तार ठीक करने आए। रात में वे टॉर्च लेकर काम कर रहे थे। तभी उन्होंने तीसरी मंजिल जैसे किसी टूटी हवेली की आकृति सामने सड़क किनारे देखी। ये यहाँ कैसे? उनमें से एक बुदबुदाया। उनके पास मौजूद लैंप अचानक बुझ गए। अंधेरे में एक लड़की की हंसी गूंजी, मध्यम और लंबी, धौंकने की तरह फैलती हुई। आवाज पहचानी जा रही थी, तुम्हें बुलावा आ चुका है। अगली सुबह ट्रक आजाद सब उसी जगह पड़े थे, लेकिन उन कर्मचारियों का कुछ पता नहीं चला। गांव के बुजुर्ग जानते थे कि अब हवेली का श्राप भूखा हो चुका है। एक बलि से उसका बस नहीं चलता। अनाया की आत्मा अब और भी निर्मम हो गई थी। वो अब अकेली नहीं थी। हर नया शिकार तीसरी मंजिल के साथ मिलकर शिकारियों में बदल जाता। कहते हैं कि जब भी तेज आंधी आती और आसमान में लाल बिजली कौंधती तो दूर पहाड़ी पर एक हवेली दिखाई देती। भले ही नक्शे में, असलियत में वहाँ कुछ न हो, और लोग उसकी खिड़कियों से झांकते चेहरों को गिनते, पर हर बार संख्या बढ़ चुकी होती। तीसरी मंजिल अब एक हवेली नहीं, एक फैलता हुआ शमशान बन चुकी थी। हवेली का डर अब इतनी दूर तक फैल चुका था कि लोग इसे रोकने के लिए किसी उपाय की तलाश करने लगे। कस्बे से एक मशहूर तांत्रिक ओझा रमाकांत गांव में बुलाया गया। उसने सुना था कि यह हवेली किसी स्त्री की आत्मा से ग्रस्त है, पर उसने सच स्वीकार करने से पहले हवेली को अपनी आंखों से देखना चाहा। रात को वो अपने शिष्यों और मंत्रोच्चारण के सामान के साथ हवेली पहुंचा। गांव वाले दूर खड़े कांपते रहे, किसी में हिम्मत ना थी पास आने की। जैसे ही उसने तीसरी मंजिल की ओर मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की नींव कांपने लगी। खिड़कियों से चीखों की लहर टूटी और हर परछाई ने मिलकर आवाज निकाली, ये मेरा घर है, कोई इसके भीतर से मुझे अलग नहीं कर सकता। नीली रोशनी हवेली को घेर चुकी थी। रमाकांत ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, तेरा श्राप तब तक जिंदा है जब तक कोई तेरा स्थान ले। आज ये श्राप नहीं टूटेगा। लेकिन तभी हवेली ने अपना असली रूप दिखाया। तीसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी अनाया की आकृति अचानक जमीन पर उतर आई, पर अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आधी देह इंसानी थी और आधी काली धुंध की तरह लहरा दी, जिससे हर बार चीखें गूंजती। रमाकांत ने आग का मंडल बनाया, पर अनाया ने हंसते हुए कहा, मैंने अब दहलीज पार कर ली है। मैं सिर्फ हवेली तक बांधी नहीं रही, मैं खुद हवेली बन चुकी हूँ। उसकी आवाज गूंजते ही हवेली की दीवारें फट पड़ी, मानो भीतर से 100 आत्माएं बाहर आने के लिए तड़प रही हैं। शिष्य एक एक करके गिरते गए, उनकी आत्माएं निचुड़कर वहीं दीवारों में समा गई। रमाकांत ने आखिरी बार मंत्रोच्चारण करते हुए अपने प्राण आहुति स्वरूप अर्पित कर दिए। तेज आग भड़क उठी और हवेली चारों तरफ से जलने लगी। गांव वाले दूर से देखते रहे, उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। सुबह होने तक हवेली राख का ढेर बन चुकी थी। गांव ने चैन की सांस ली, पर वही चैन ज्यादा देर टिक न सका। राख से उठता धुआं धीरे धीरे गोल आकार में इकट्ठा होकर तीसरी मंजिल की खिड़की का आकार ले चुका था, और उस राख के ढेर के बीच खड़ी आकृति साफ दिखाई दी। अनाया, इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखें शांत थी, पर उनमें सिर्फ एक संदेश था, आग से हवेली मिट सकती है, लेकिन तीसरी मंजिल को कोई नहीं जला सकता। उस दिन के बाद गांव छोड़ दिया गया। खेत, घर, पेड़ सब वीरान पड़े रहे, लेकिन रात ढलते ही राहगीरों ने पहाड़ी पर हमेशा वही दृश्य देखा, एक टूटी हवेली जिसकी तीसरी मंजिल की खिड़की पर कोई खड़ा होकर उन्हें घूरता रहता। और अब हवेली सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की प्यास थी जो उसकी ओर देख ले। तीसरी मंजिल हमेशा खुली रहेगी।